अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ पुरान मैच बात करेंगे सारी क्रिकेट के हवाले से, जो कि बड़े ज़बरदस्त जो है वो इस वक्त तमाम खबरें मौजूद हैं। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का दूसरा टेस्ट, जिसके तीसरे रोज़ खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी, 39 रन पर 3 विकेटें गिराने के बाद पाकिस्तान अब एक ऐसी पोजीशन में है जहां पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ से प्रेशर डाल सकता है। बट 2 दिन में क्या पाकिस्तान को रिजल्ट निकाल पाएगा, ये देखना बाकी है। बारिश की पेशगोई भी मौजूद है, तो पाकिस्तान को मुश्किलात का इस हवाले से भी सामना है। लेकिन एक ऐसी खबर जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की नज़र है, सब क्रिकेट फर्टैनिटी भी इंतजार कर रहे हैं, वो ये है जनाब के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से आज PCB के चेयरमैन एहसान मानी और साबिक कप्तान रमीज़ राजा ने अलग अलग मुलाकातें की हैं। इस मुलाकात के बाद अब सबकी नज़रें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर हैं कि वहाँ से क्या प्रेस रिलीज या अपडेट सामने आती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से 2 नॉमिनेशन आनी है गवर्निंग बोर्ड के लिए, जिसका मकसद ये होता है कि इन 2 में से कोई एक शख्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होगा। लास्ट टाइम राजा असद अली और इसी तरह एहसान मानी साहब की नॉमिनेशन आई थी। बट क्या रमीज़ राजा साहब की जो मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने अपना प्लान दिए हैं और इसी तरह उनका जो एक विजन है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, वो उन्होंने प्रेजेंट किया, क्या उन्हें कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है? क्या एहसान मानी और रमीज़ राजा मिलकर काम करेंगे या अलग अलग कोई जो है वो इस हवाले से अभी राहें जुदा होनी है? सब डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम में। कुछ कन्फ्यूजन भी इस हवाले से कोई क्लैरिटी मौजूद नहीं है, बट हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो मौजूदा हालात है ये किस जानिब इशारा कर रही है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रीप्ले हेडलाइन। तो रीप्ले हेडलाइन आपने देखी जनाब, और अब बात करते हैं इसी मौजू पर जिस पर हम बात करते हैं। लेकिन पहले मैं आपका तारुफ करा दूँ अपने गेस्ट से, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब हमारे कराची स्टूडियो मौजूद है। कमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आमद के लिए। साथ साथ हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद में हमारे चीफ रिपोर्टर और एंकर पर्सन सनाउल्लाह साहब। सना साहब, सबसे पहले आपके पास ही आऊँगा कि बताइएगा, क्योंकि मुलाकात तो हो गई है एहसान मानी साहब की रमीज़ राजा साहब की, लेकिन उसके बाद बड़ी कन्फ्यूजन है कि क्या डिसीजन होगा, क्या एहसान मानी साहब को एक्सटेंशन मिलेगी? सर लेटेस्ट अपडेट क्या है? गफ्फार देखें, 3-4 रोज से खबरें तो चल रही थी कि रमीज़ राजा को बनाए जाने का इम्कान है, लेकिन आज क्योंकि पूरे इस्लामाबाद का मीडिया भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर मौजूद था, सैकड़ों के बल्कि दर्जनों की तादाद में लोग थे, DSLG भी लगी हुई थी, और जिस वक्त पहले जो है तकरीबन 2:15-2:30 बजे के करीब रमीज़ राजा वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दाखिल हुए तो उनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो रुके नहीं और चले गए। जिसके बाद आधे घंटे बाद एहसान मानी भी आए, वो भी बगैर रुके चले गए, और ये तकरीबन कोई 1 घंटा के करीब इनकी मुलाकात जारी रही है और अलग अलग मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद जब वापस आए हैं तो उस वक्त भी रोका गया, लेकिन कोई बात करने से इनकार कर दिया गया दोनों की तरफ से, और एक कन्फ्यूजन बरकरार है अभी तक कि कौन डिसाइड करेगा कि वज़ीर-ए-आज़म क्या अनाउंस करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म के फैसलों के बारे में, क्योंकि हम तो बीट करते हैं अरसे दराज से 3 साल से कर रहे हैं जी जी, तो वज़ीर-ए-आज़म के अनएक्सपेक्टेड किस्म के डिसीजन होते हैं इस बारे में, और इसको छुपाया जाता है, आखिरी वक्त तक इसको रोका जाता है मीडिया में आने से ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इस वक्त भी यही सूरत हाल है, अभी भी कोई वाज़ेह सूरत हाल नहीं है कि आया कि एहसान मानी जो कल हैं अपनी मुद्दत पूरी कर रहे हैं, आया उनको एक्सटेंड किया जाएगा या रमीज़ राजा को गवर्निंग बॉडी में लाया जाएगा और उनको फिर चेयरमैन बनाया जाएगा, इस बारे में कोई नहीं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है गफ्फार जी जी, कि IPC की जो मिनिस्टर हैं, मेरी उनके मिनिस्ट्री में भी बात हुई है, उनको बिल्कुल इस मामले से अलग रखा गया और उनसे किसी किस्म की कोई जो है कंसल्टेशन नहीं की गई अभी तक। ये कंफर्म बात है, उनके जो वहाँ पर सीनियर अकाम है उनसे हमारी बात हुई है, वो बिल्कुल लाइल में इस बारे में IPC की मिनिस्टर भी और उनके सेक्रेटरी भी, और उनके बारे में उनको अभी नहीं बताया गया कि कौन वज़ीर-ए-आज़म ने क्या डिसीजन किया है और क्या फैसला किया जाएगा और किस पे 2 नाम जो है गवर्निंग बॉडी के लिए भेजे जाएंगे। और अब वज़ीर-ए-आज़म हाउस के जो एलामिया है उसी का इंतजार किया जा रहा है, वो आएगा तो सूरत हाल वाज़ेह होगी। ठीक है, हमारे साथ मौजूद है सना साहब, हम कमर साहब से भी इस बारे पे जो है वो इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। अब रमीज़ राजा साहब को सर बुलाया है, जैसे सना साहब ने फरमाया कि वो आए थे, अपना प्लान भी उन्होंने पेश किया है और अपना सारा विजन लेकर आए थे। अगर एक चेयरमैन PCB की मुद्दत ख़त्म हो रही है कल और उनसे भी मुलाकात हो रही है और एक साबिक चेयरमैन भी अपना पूरा 3 साल का प्लान लेकर आए हैं, तो ये बात तो तय है कि रमीज़ राजा साहब को बुलाने का कोई ना कोई मकसद तो था। अब एहसान मानी साहब और रमीज़ राजा साहब चाहे तो शहरियार साहब या नजम सेठी साहब की तरह एक साथ काम करना चाह रहे हों, या कोई ऐसा फार्मूला प्राइम मिनिस्टर के देन में हो। इंग्लैंड के अंदर आपको पता है कि एशले जायज़ हो जाएं या दीगर जो क्रिकेटर्स हैं वो भी डायरेक्टर के लेवल तक आते हैं, लेकिन वो क्रिकेटिंग साइड देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग तरफ जा रहा होता है। आपका तज्जिया क्या कहता है सर? बड़ा एक्सपीरियंस है कमर भाई आपका, कि रमीज़ राजा एहसान मानी साहब से एक ही वक्त में आगे पीछे मुलाकात करने का मकसद क्या हो सकता है? जाहिर है कि वेटरन जो कि वज़ीर-ए-आज़म हैं और इमरान खान खुद भी एक माने ऑलराउंडर रहे हैं दुनिया के, और जब एहसान मानी के जो टर्म है
पीस चेयरमैन का ख़त्म हो रहा है, तो जाहिर है कि उनको और उन लोगों को जो क्रिकेट रिलेटेड लोग हैं उनको फिर ये जो क़यास आराइयाँ और ये जो अफवाहें कुछ अरसे से चल रही हैं कि क्या एहसान मानी को सेकंड टर्म दिया जाएगा, क्या ख़ुद एहसान मानी ख्वाहिश जाहिर करेंगे कि वो इस पोस्ट पे सेकंड टर्म भी गुजारें जी। और इस शकूको शुभात के दरमियान जाहिर है कि एक ऑप्शन चाहिए, और वो ऑप्शन है कि कोई ऐसा शख्स जो क्रिकेट रिलेटेड हो और दुनिया क्रिकेट से वाबस्ता हो, लोग उसको जानते हों, उसकी पब्लिक रिलेशन तगड़ी हो। अब रमीज़ राजा एक सबसे प्रोमिनेंट कैंडिडेट सामने उभर कर आते हैं इस सिलसिले में, क्योंकि टेस्ट क्रिकेटर भी रहे हैं, ठीक है, और एक अच्छे कमेंटेटर हैं। दुनिया में उनकी रिलेशनशिप तमाम क्रिकेटिंग वर्ल्ड में है, तो उनका ये भी एक मुकाम है। लेकिन ये न भूलिए कि एहसान मानी तकरीबन 2 टर्म तो आईसीसी में उन्होंने गुजारी है जी हाँ, और अब पीसीबी के चेयरमैन, तो उनका भी एक्सपीरियंस पब्लिक रिलेशन का, क्रिकेटिंग रिलेशन का दुनिया में किसी से अब कम नहीं है। ये बात दूसरी है कि लोग उनको तनकीद का निशाना बनाएं, या बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो रमीज़ राजा को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तनकीद का निशाना तो दोनों हैं, लेकिन अभी फैसला किस पर आना है। कमर साहब, सनोल्लाह साहब को मैं दोबारा लेता हूँ। सना साहब, आप चूँकि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की बीट करते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो अंदर की खबर आप तक पहुँची हो कि बात क्या हुई है दोनों मुलाकातों में? क्योंकि क्रिकेट के हलकों में मैं आपको बताता हूँ, मेरी भी बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट से बात हुई, जो कि हम आपस में, आप भी पता है, जब ऐसी खबर आती है तो कोई ना कोई एक गुफ्तगू चल रही होती है, सब जगह ही कन्फ्यूजन है, जो आपने भी फरमाया। लेकिन साथ साथ 2-3 ऑप्शन डिस्कस हो रहे हैं। एक तो ये है कि शायद वर्ल्ड कप बहुत करीब है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है सनोल्लाह साहब, कि वर्ल्ड कप अक्टूबर में हो रहा है, न्यूजीलैंड इंग्लैंड को भी बैक टू बैक आना है, वो स्टेबिलिटी, फिर पाकिस्तान सुपर लीग के टीवी राइट्स हों या दीगर टीवी राइट, जो कि एहसान मानी साहब का सबसे बड़ा जो सब कहते हैं ना स्किल पॉइंट है, वो आईसीसी की भी जब प्रेसिडेंटशिप में थे तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जो है ब्रॉडकास्ट डील करवाई थी। तो कुछ पता चल सका कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या बन सकी, अंदर गुफ्तगू क्या हुई? बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद ये दोनों ही नॉमिनेट हो जाएं। देखिए गफ्फार, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और जो बातें हुई हैं, जो अभी तक जो इसको तस्दीक की जा सकती है, तस्दीक की बात है, क्योंकि गॉसिप वाली बात हम करते नहीं हैं। प्लान जरूर पूछे गए हैं एहसान मानी से प्राइम मिनिस्टर ने, और उनके जो टारगेट हैं वो भी पूछे गए हैं। तो एक तो बात क्लियर है कि एहसान मानी 3 साल के लिए अब मजीद पीसीबी का चेयरमैन नहीं बनना चाहते, लेकिन कुछ वक्त वो चाहते जरूर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर से भी उन्होंने कहा है, हमें जराये ने बताया है, ताकि तो जो प्लान वो कर चुके हैं उनको वो मुकम्मल कर सकें, उन पर अमल दरामद हो सके। और वो चीज़ें हैं सामने, तो इस किस्म के ऑप्शन ज़रूर हैं कि वो साथ मौजूद रह सकें, और रमीज़ राजा को भी कोई टास्क मिल जाए और 3-4 माह तक वो उनको भी जो काम करने का एक तरीकाकार है वो भी समझ आए। इंटरनेशनल लेवल पे कमेंट्री करना या दीगर चीज़ करना डिफरेंट है, और एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना एक डिफरेंट इशू है जी। और जहाँ तक कमर साहब ने एक बात की, मैं उस पर ज़रूर तबसरा करूँगा, क्योंकि 3 रोज़ से हम देख रहे हैं, तो जो इस वक्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनके भी एक ग्रुपिंग नजर आ रही है बड़ी वाज़ह तौर पे, खबरों में भी नजर आ रही है, सोशल मीडिया पे नजर आ रही है। बास को अगर एहसान मानी पसंद नहीं है तो एहसान मानी की परफॉर्मेंस पर तनकीद की जा रही है बड़ी खुलकर, और इसीलिए वो रमीज़ राजा को सपोर्ट कर रहे हैं। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो एहसान मानी को बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर समझते हैं, तो उनकी तारीफ कर रहे हैं, और खबरें भी उनके माइंड उसी तरीके से खबरें दे रहे हैं। तो ये चीज़ें, सॉरी अगर किसी को बुरी लगे, लेकिन ये बात नजर आ रही है बड़े वाज़े तौर पर। जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो भी डिवाइडेड है इस चीज़ पर, और वो उस डिवीजन को अपनी खबरों में और सोशल मीडिया पर वाज़े तौर पर नजर आ रही है। तो ये चीज़ कमर साहब ने जिस तरह कहा कि बाज़ लोग तनकीद कर रहे हैं, बाज़ वो कर रहे हैं, तो ये नज़र भी आ रही है। और उसमें ये बात भी नजर आ रही है कि उनकी एफिलिएशन है, अगर उनकी एफिलिएशन है एहसान मानी के साथ, तो एहसान मानी को दोबारा एक्सटेंड करने के लिए फुल जोर लगा रहे हैं, अपने पेपर्स में भी, अपने सोशल मीडिया पे भी, बाकी जगह पे भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। और जिनको कोई उनसे कोई ना कोई वो रही है, क्या कह सकते हैं, कुछ उनके मकासद पूरे नहीं हो सके, तो वो उन पर तनकीद भी कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस पर। अगर आप देख लें सोशल मीडिया उठा के आप दिखा भी सकते हैं, तो वाज़े नजर आ रहा है। और वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, जहाँ तक मैंने जितनी जर्नलिज्म की है, मेरे ख्याल में आपको खबर के हिसाब से चीज़ों को देखना चाहिए, पर्सनलाइज। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे आप बताइएगा सनोल्लाह साहब, आखिर में कि आपके ख्याल में ऐसी मुलाकात जैसे आज हुई हैं, कल मुद्दत ऑब्वियसली ख़त्म हो रही है,
सो आउटकम कितना इंतज़ार किया जा सकता है आपके ख्याल में? आज कोई सूरत हाल या प्रेस रिलीज एलामी आ सकता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, या कल आ सकता है? आपका क्या ख्याल है? यूजली प्रैक्टिस क्या की जाती है? देखिए, प्रैक्टिस तो यही है कि एलामिया आ जाता है मुलाकातों का, क्योंकि ये रिपोर्ट भी हो रहा है और मीडिया भी मौजूद था। जी जी जी। और तवक्को ये की जा रही है कि आज किसी भी वक्त इस बारे में एलामिया आ जाएगा और अनाउंसमेंट भी आ जाएगी, क्योंकि टाइम भी थोड़ा आपको पता है, कल लास्ट डे है। जी जी जी। और उसके लिए नॉमिनेशन भी गवर्निंग बॉडी के लिए जरूरी देना है। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये चीजें तवक्को की जा रही हैं। और प्राइम मिनिस्टर खुद क्योंकि क्रिकेटर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीता है, तो वो उस चीज को ज्यादा बेहतर तौर पर समझते हैं जी जी। आप या मेरे मुकाबले में। तो वो जो भी डिसीजन करेंगे यकीनन उसको अनाउंस भी आज किया जाएगा। और 2 नाम जिस तरह कहे थे, और जिस तरह मैंने IPC का भी बताया, कल मेरी बात हुई थी, तो जरा ये भी बता रहे थे कि वसीम अकरम से भी राब्ता किया गया था पिछले हफ्ते के दौरान, लेकिन उस बारे में कोई क्लियरेंस नहीं हुई कि वो आया, कि वो उनकी कोई राय ली गई है और उन्होंने क्या राय दी है, वो आना भी चाहते हैं या नहीं आना चाहते। जी जी। लेकिन वसीम अकरम से वज़ीर आज़म ऑफिस से राब्ता जरूर हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी आ जाए कमर साहब ये जो एलामिया है, ताकि जो एक कन्फ्यूजन की सूरत हाल है वो दूर हो। लेकिन एहसान मानी साहब के जो दौर में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी, आज अगर हम दीगर मामला देखें तो पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइजेस भी अदालत गई, वो जो मॉडल उनको समझ नहीं आया। फिर अगर हम देखें तो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी में अप्स एंड डाउन रहे। लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई जो शहरियार नजम सेठी साहब के दौर में हुई थी कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में स्टेज होती रही है। PSL भी पूरा इंटायरली पाकिस्तान में हुआ, जो वजान साहब की हिदायत थी, पहले ही अपने इक़्तिदार संभालते कि मुझे पूरा PSL पाकिस्तान में कराना है। सो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे टेन्योर को? मैं समझता हूँ कि पॉजिटिविटी ज़्यादा है वो यूँ कि आप देखें कि इन्हीं के दौर में, इन्हीं के टेन्योर में, जब से एहसान मानी आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन जी जी, तो फिज़ा कुछ तब्दील इतनी हो गई है कि लोग भरोसा करने लगे हैं, लोग ट्रस्ट करने लगे हैं। ठीक है, दुनिया की टीमें, मेरे कहने का मतलब, इंग्लैंड न्यूजीलैंड अबाउट टू कम, और लोग आकर खेलते रहे हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी की, पाकिस्तान की क्रिकेट की, मैनेजमेंट की तारीफ करते रहे। ठीक है, दैट गोज टू द क्रेडिट ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड एहसान मानी। चलिए, एक मुझे कमर साहब यहाँ पे न्यूज़ ब्रेक लेना है। न्यूज़ ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब को भी लेंगे कि एग्जैक्टली अब होने क्या जा रहा है, क्योंकि ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि इस मुलाकातों का नतीजा क्या निकलता है। डिस्कस करेंगे फर्दर इसको इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदेद। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से एहसान मानी और रमीज़ राजा साहब की मुलाकात में क्या हुआ, इसकी खोज लिए कमर साहब और सनाउल्लाह साहब के बाद हम पहुंचे हैं जनाब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन में मौजूद है। माजिद साहब, बहुत अरसे बाद शायद ऐसा हो रहा है कि ये PCB की कोई न्यूज़ 2-3 दिन से गर्दिश में भी हो, बट आखिरी वक्त तक उसकी 100% कन्फर्मेशन नहीं हो पा रही। क्या वजह लगती है? दोनों अहम शख्सियात हैं, दोनों की मुलाकात हुई है, लगता तो यही है कि दोनों के पास कोई प्लान है, अब सिर्फ फैसला होना बाकी है कि काम क्या लेना है। देखिए, मानी साहब और रमीज राजा को तो डेफिनेट पता होगा, लेकिन ये जो कार्ड है ना, जो मैंने जानने की कोशिश की अब्दुल गफ्फार, प्राइम मिनिस्टर ने अपने सीने के साथ लगाया हुआ है। उन्हीं को पता है, उनके दिमाग में जो भी डिसीजन है, लेकिन अभी तक उन्होंने बहुत ज्यादा इसको शेयर किया नहीं है। हमारे यहाँ कमर भाई बैठे हुए, हमारे यहाँ, मैं आपको माजी में बताऊं, जब चीफ सिलेक्टर बनाने का टाइम आता था तो बहुत सारे लोग जो थे वो तो उम्मीदवार होते थे, लेकिन एक आध टेस्ट क्रिकेटर हमें फोन करके कहते थे यार मेरा नाम इसमें डाल देना। तो इस वक्त एटलीस्ट सर चेयरमैन PCB में तो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन आप देखें चेयरमैन PCB में इस वक्त वाकई एक जो मीडिया में आ रहा है वो कंफ्यूजन की कैफियत है। कुछ मीडिया के दोस्त कह रहे हैं कि मानी साहब को रिटेन किया जा रहा है, कुछ कह रहे हैं रमीज राजा आ रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल में मानी साहब के जितने अच्छे रिलेशन हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, अगर मानी साहब रुखसत हुए भी PCB से तो बाइज्जत अंदाज में जाएंगे, लेकिन अगर रमीज राजा आ भी गए तो रमीज राजा का बहरहाल एक नाम है, हम यूट्यूब चैनल से बहुत
जबरदस्त उनकी बातें सुनते रहते हैं, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि वो आए और उन बातों पर अमल दरामद करके दिखाएं जो उन्होंने टीवी चैनल पर मुख्तलिफ औकात में की है। लेकिन ये कांटों का ताज है अब्दुल गफ्फार, कहना बहुत आसान है, बिल्कुल ठीक, जो भी आएगा उसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। अब मानिक साहब के बारे में लोग कहते हैं कि मैं मानिक साहब को क्यों रहना चाहिए, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, रमीज राजा बन जाए, मानिक साहब बन जाए, लेकिन पीसीबी के 2-3 ऐसे मामलात हैं जो मेरे ख्याल में मानिक साहब की मौजूदगी एटलीस्ट 1 साल के लिए जिसमें जरूरी नजर आती है। एक तो ये है कि 6 साल के जो PSL के टीवी राइट्स थे, मीडिया राइट्स, वो खत्म हो गए, नए मीडिया राइट्स जो है वो बिकने। PSL का इस वक्त प्रोजेक्ट है के पास नहीं है, वो पीसीबी ने पोस्ट एडवर्टाइज की हुई है। नंबर 2, ICC के जो इवेंट पाकिस्तान जिनकी मेजबानी लेना चाहता है वो इवेंट्स अभी पाकिस्तान को नहीं मिल सके, अगले 4-5 महीने में उस बारे में भी फैसला होना है। फिर प्राइम मिनिस्टर का जो सबसे बड़ा मंसूबा था जिससे पिछले 3 साल से क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हुई, वो डोमेस्टिक क्रिकेट का मंसूबा था, वो भी बीच में अटका हुआ है। ठीक है, मेरे ख्याल में अगर इस स्टेज पर मानिक साहब चले जाते हैं तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो नामुकम्मल रहेंगी। लिहाजा हो सकता है कि हम यार खान और नजम सिद्दीकी वाला फार्मूला किसी वक्त देख लें। ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहेगा। आप ब्रेक पे जाने से पहले कमर भाई, अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं, माजिद साहब ने बिल्कुल ठीक निशानदेही की, जो चीज़ें आगे चैलेंजेस आ रहे हैं और बड़े की डिसीजन है, किसी भी नए सरबराह के लिए आसान नहीं होगा कि वो आते ही इतने बड़े डिसीजन ले। इसके लिए आपको पूरा एक होमवर्क, प्लानिंग, थॉट प्रोसेस चाहिए होता है। एक और इम्बेलीमेंट भी है, वो है वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है। फिर हम बहुत सारे लोगों को ये बात पता है कि कितने क्रिटिकल रहे हैं रमीज राजा और मिसबाउल हक, या कुछ सीनियर प्लेयर्स हैं जैसे मोहम्मद हफीज़ या शुएब मलिक के साथ उनकी, आपको पता है, बाकायदा टसल एक तरह से सोशल मीडिया पे दिखाई दी। बहुत अच्छे आदमी है रमीज राजा, सब कुछ, लेकिन मैं सिर्फ ये पॉइंट टेबल पर रख रहा हूँ जो सारे फैक्टर हो सकते हैं। आपको लगता है कि वर्ल्ड कप से सिर्फ चंद महीने कबल चेयरमैन की तब्दीली, और वो भी ऐसे चेयरमैन एज्यूम कर लीजिए अगर रमीज राजा साहब आ रहे हैं जो मौजूदा मैनेजमेंट में बिल्कुल एतमाद नहीं रखते, तो क्या इसका पाकिस्तान टीम पर असर पड़ेगा? देखिए, माजिद भट्टी का तज्जिया 100% करेक्ट, और इससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एक शख्स जो 2-3 साल से इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, डायरेक्ट लिंक है बिटवीन अदर नेशंस एंड पाकिस्तान क्रिकेट, ठीक है, और उसने सारी चीज़ें सेटअप की हुई हैं, सारे प्रोग्राम सेटअप किए हैं, उसको अचानक एकदम से वो अपने ओहदे से अलग हो जाए, दैट विल बी डैमेजिंग। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि मानी साहब कुछ अरसे और यहाँ पर रहें, ताकि ये जो भी चीज़ें इन्होंने सेटअप की हुई हैं, जैसे न्यूजीलैंड का दौरा है, इंग्लैंड का दौरा है, या PSL के मीडिया राइट्स हैं, या वर्ल्ड कप आ रहा है, फ्रेंचाइज से डीलिंग करना है, इन्वॉल्वमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं, और उसमें मानी साहब का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि उनको सारे इन डेप्थ सारी चीज़ें पता हैं। ठीक है, अब रहा रमीज़ राजा एजुकेटेड आदमी है, क्रिकेट खेले हुए आदमी हैं, दुनिया उनको जानती है कि उनकी कमेंट्री बेहतरीन कमेंट्री करते हैं, वो मंझे हुए कमेंटेटर हैं। दूसरी ये कि दुनिया को पता है कि आजकल सैटेलाइट टेलीविज़न के जो कमेंटेटर्स होते हैं बाहर के चैनलों के, उनको बहुत ही ल्यूक्रेटिव किस्म की इनकम है उनकी। ये सब चीज़ों को मद्देनजर, ये जो आपने पॉइंट आखिर में लेकर आया ना, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पीसीबी कंपनसेट कर सकेगी? एग्जैक्टली, और फिर चूंकि एजाजी जॉब है, इसमें पर्क्स वगैरह तो होती हैं, लेकिन क्या रमीज राजा साहब की एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियसली उनका यूट्यूब चैनल बहुत पॉपुलर है, मिलियंस के तादाद में उसके व्यूज़ आते हैं, ये भी एक ऑप्शन है जो कि डिस्कस किए जाने वाला है। लेकिन यहाँ एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, शॉर्ट ब्रेक से वापस आकर माजिद साहब, कमर साहब से मजीद बात करूँगा कि अब आइंदा लाएअमल हमें क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे क्या कोई इसका असर पड़ेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जनाब, कौन होगा अगला चेयरमैन पीसीबी, यानी कि एहसान मानी साहब कंटिन्यू करेंगे या रमीज राजा साहब? आखिर में इसी बात पर हम अब बात कर लेते हैं। एक सवाल मैं करना चाहूँगा सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब से, फिर कमर साहब से। माजिद साहब, कुछ हिस्ट्री भी है, कुछ क्लिप भी वायरल हो गए हैं, मोहम्मद यूसुफ के साथ भी कुछ टीवी शो में झड़प, इसी तरह
बड़ा हार्ड लाइनर रहे हैं वो मोहम्मद हफीज़ या शेब मलिक के हवाले से भी सीनियर खिलाड़ियों के कि उनको कम से कम T20 टीम में नहीं होना चाहिए। इसी तरह उनके टेंटेड प्लेयर्स पे भी रमीज़ राजा साहब के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे कि उनका किसी सूरत टीम में कमबैक नहीं होना चाहिए। सो अगर वो आते हैं तो बहुत सारे महाज हैं जो खुल जाएंगे एक साथ ही। जी हाँ, देखें बाहर बैठ के तो बात करना अब्दुल गफ्फार बहुत आसान होता है, लेकिन अब जब आप किसी बड़ी पोस्ट पर आ जाएं, रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर आ जाएं, तो फिर इतने बड़े बड़े लोगों से लड़ाइयाँ लड़ते भी तो आप नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक। अगर आप उनको टीम से निकालेंगे तो वो बाहर जाके मीडिया में शोर शराबा करेंगे, तो लिहाजा इतनी आसान सूरत हाल नहीं है। सबसे बढ़कर जो मुझे जिस बात की तशवीश है, जी जी, हेड कोच मिसबाह के बारे में जिस तरह रमीज राजा पिछले दिनों मीडिया में आके बातें करते रहे, क्या मिसबाह को वो हटाएंगे? जी जी, तो सवालात है ना कि मिसबाह ने भी तो अपना कॉन्ट्रैक्ट करवाया होगा और उसमें बहुत सारी चीजें होंगी जिसकी क्लैरिटी ली होगी। तो मेरा ख्याल में ठीक है में वो आ जरूर जाए, लेकिन उन चीजों पर अमल दरामद करना डेफिनेटली उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। चलिए जी, फैसला क्या आता है इसका तो हम सबको इंतजार है और करना भी चाहिए। क्लैरिटी क्योंकि नहीं है और इस वक्त सिर्फ एक इज्यूम या अपने तज्जिया कर सकते हैं। कमर साहब, आखिर में आपसे सवाल जी, वर्ल्ड कप सर पर है और जैसा माजिद साहब ने फरमाया कि मिसबाहुल हक भी जो है वो भी गुड बुक में नहीं है रमीज राजा साहब की, तो ऐसे में भी क्या तब्दीली करना, इसका डायरेक्ट असर पाकिस्तान टीम पे भी तो बढ़ सकता है, क्योंकि एकदम तो कोच तब्दील नहीं कर सकते, ना कोई कोच मिलेगा ना इतनी जल्दी रिप्लेसमेंट आप ढूंढ सकते हैं। तो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर भी इस फैसले का असर पड़ सकता है। देखिए, रोल ऑफ ए जर्नलिस्ट कमेंटेटर इज टू अप्रिशिएट, एनालाइज एंड क्रिटिसाइज। ठीक है, that is what Ramiz Raja was doing as a commentator, as a writer, and he's doing a fair job, I guess, and a fair comment. Yeah, बिल्कुल ठीक। I agree with him what he was doing, what he was, whoever he was criticizing. तनकीद का निशाना जिनको उन्होंने बनाया हुआ था हकीकत पे मबनी था। To tell you the truth, ये हमको छुपाना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब वो एक एग्जीक्यूटिव के रोल में चेयरमैन आएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या किसी भी बड़ी जिम्मेदारी में, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि क्या पैटर्न ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान विच इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, जी जी, क्या उनके डिमांड्स मेरे ख्याल में उन्होंने कुछ किया है इस जॉब के लिए जो उनको ऑफर की गई है, ठीक है, तो क्या उसको पूरा कर सकेगी गवर्नमेंट या पीसीबी? तो इसलिए जैसे मैंने आपको पहले कहा कि रमीज़ राजा की जॉब कोई इजी जॉब नहीं है, बहुत ही लुक्रेटिव और फाइनेंशियली बहुत ही बेनिफिशियल जॉब है रमीज़ राजा की। बिल्कुल ठीक। तो क्या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए? और अगर उनको एक सफ़ीर की तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो है वो हैं इनफैक्ट, उनको अगर एक अथॉरिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए तो मैं समझता हूँ कि साथ साथ एहसान मानी अगर कुछ देर और रहते हैं और इस चरखी को चला रहे हैं सक्सेसफुली, तो इसमें फिर हो सकता है कि टेक ओवर आखिर में रमीज़ राजा कर ले। ठीक है, आखिर में वाजिब भाई, जब हमारे यहाँ कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती है फिर एक काम होता है, वो होता है कमेटी बन जाती है और कमेटी में मिलकर सब काम कर रहे होते हैं, क्विक एनालिसिस। ऐसा तो नहीं कमेटी बनने जा रही है कोई? देखिए नहीं, प्राइम मिनिस्टर का इस्तेकाक है और प्राइम मिनिस्टर अपने पावर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। जी जी, लेकिन ज़ाहिर है मीडिया को खबर चाहिए, प्राइम मिनिस्टर की अपनी तरजीहात होंगी, हो सकता है कि वो इसको किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो, जब मीटिंग से फारिग हो, या काफी मुलाकातें उनकी आज सुबह से रिपोर्ट हो रही हैं जो उनके अपने ट्विटर हैंडल से आ रही हैं। जी जी, तो देखें इस वक्त हमारे बॉर्डर की सूरत हाल दाएं बाएं भी बहुत नहीं है ना। बिल्कुल ठीक। तो हमारे आपके लिए तो क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुल्की मामला भी बहुत अहम है। तो हो सकता है जब वो वहाँ से फारिग हो तो उसके बाद वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुला के बोलें कि ये नोटिफिकेशन निकाल दें। चलें, सबको इंतजार है जनाब कि क्या नोटिफिकेशन आता है, क्या फैसला होता है। कमर साहब, माजिद भट्टी साहब, इससे पहले हमारे साथ सनोला साहब मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। पुरान यहाँ पर क्रिकेट के हवाले से अपनी डिबेट को एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो हमारा आखिरी पार्ट होगा, स्क्रैबल वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप में जो पाकिस्तान के नए चैंपियन बने उनसे आपकी बात करवाएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।
जनाब चेयरमैन पीसीबी के हवाले से तो हमें कोई क्लैरिटी भी नहीं मिली, इसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छी खबर जरूर कल मिली जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप जो कि ऑनलाइन हुआ, पाकिस्तान उसकी मेज़बानी भी कर रहा था, उसमें पाकिस्तान की जो सैयद इमाद अली हैं उन्होंने टाइटल जीता। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इमाद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, दूसरी मरतबा आप टाइटल जीते हैं। आप कुछ बताइएगा अपने खेल के बारे में और इस गेम के बारे में भी, चूँकि बहुत सारा बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, बट बहुत अच्छी बात है कि इस गेम में कंसिस्टेंटली पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसमें आपकी कामयाबी भी इस बात का सबूत है। बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले स्क्रैबल तो एक गेम है वर्ड्स का, तो उसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 100 टाइल्स होते हैं और उनका स्पेसिफिक स्कोर होता है, तो उनको मिला के हम खेलते हैं। और पाकिस्तान में स्क्रैबल की देखभाली पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन करता है, तो वही है जिन्होंने स्क्रैबल को पाकिस्तान में इतनी कामयाब करा है, स्पेशली यूथ में। जी। और हमने काफ़ी टाइटल्स भी इस वजह से जीते। तो इमाद, आपकी एज कितनी है और तैयारी आपने किस तरह की इस खेल में, आपका रुझान कैसे हुआ, किसने प्रिपरेशन करवाई और माशाल्लाह फिर आप टाइटल जीतने में कामयाब हुए? मेरी एज करंटली 15 है और तैयारी तो इस चैम्पियनशिप की 2 महीने से कर रहा था। इसमें मेरा स्कूल, DVS और पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन ने बहुत मदद की, स्पेशली मिस्टर ताहिक परवेज़ और वसीम खत्री और मुइज़ बेग, ये कोचेस थे मेरे और कोचेस और मेंटर कह लें। जी। तो इन्होंने बहुत मदद की और उन्हीं की वजह से मैं कामयाब हो पाया। और चैंपियनशिप जीतने के बाद आपका मुकाबला हो रहा था कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर नदीम उमर साहब से भी, जिन्होंने इस इवेंट को बड़ा सपोर्ट भी किया। तो क्या स्कोर रहा उनके साथ भी आपका? स्कोर हारा ही था उनसे, तो बहुत अच्छा खेलते। अच्छा, वेरी नाइस। चलें, लेकिन आपकी हौसला अफजाई तो बहुत ही होगी, चूँकि कोयटा ग्लैडिएटर्स, नदीम उमर, अभी आई होप कि अगर सरफराज या बाकी खिलाड़ी पाकिस्तान में होते तो वो भी ज़रूर आते। इससे पहले उन्होंने पैगामात भी दिए थे। तो इस खेल के अंदर अब जो क्रिकेट फ्रेंचाइज या जो इसके अलावा समझते हैं गवर्नमेंट थोड़ा और आपको लगता है सपोर्ट करे? जैसे मेरी अपनी ख्वाहिश है कि जैसा आपने टाइटल जीता तो ज़रूर गवर्नमेंट से आपको कोई अप्रिसिएशन, कोई रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो है आपको ख्वाहिश के चूँकि टाइटल जीता आपने? जी, कोयटा ग्लैडिएटर्स मतलब बहुत बड़ा नाम है उसका ऑब्वियसली, तो उम्मीद तो ये है कि गवर्नमेंट थोड़ी सपोर्ट दे, लेकिन देखते हैं। और इसके अलावा टूर्नामेंट का प्राइस पूल है, ये नहीं पता कितना। अच्छा, चलें, आखिर में आपसे मैं बात जानना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे इस खेल को खेलते हैं, क्या आप फ्यूचर देखते हैं और आने वाली कौन कौन सी चैंपियनशिप है जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान का, जैसे आपने मेंशन किया, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है गुज़िश्ता 4-5 सालों से, बल्कि उससे भी ज़्यादा, और हम मुसलसल यहाँ पे कामयाबी हासिल कर रहे हैं। आने वाले कौन से अब आपके इवेंट्स हैं? आने इस साल तो आई थिंक वर्ल्ड स्क्रैबल चैम्पियनशिप, वो एडल्ट्स की होती है, तो उसकी तैयारी करेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ठीक है, सैयद इमाद अली हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के लिए इन्होंने टाइटल जीता है वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैम्पियनशिप का। अगेन आपको मुबारकबाद और आपकी कामयाबी से लोग बहुत खुश हैं। मैं देख रहा था बहुत ज़्यादा चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे थे कि क्रिकेट के अलावा भी दीगर जो खेल हैं या मुकाबले से पाकिस्तान में बहुत टैलेंट मौजूद है। सो वंडरफुल न्यूज़। और हमने कोशिश की कि इमाद से हम बात करें, उनकी हौसला अफजाई करें, लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो ज़रूर इन खेलों पर तवज्जो दे। इन बच्चों की हौसला अफजाई ना सिर्फ ट्विटर की हद तक बयानात की सूरत में होनी चाहिए, बल्कि इन बच्चों को शाबाशी के तौर पे ज़रूर इनाम भी मिलना चाहिए। पुरान रिप्ले में आज के लिए इतना ही, और इसी मौजू के साथ के अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन कौन होगा, इसकी खोज जारी है। अभी कुछ मुझे तफसीलात मिली, शायद 1 से 2 दिन भी इस नोटिफिकेशन के आने में लग सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस ने नोटिफिकेशन जारी करना है जिसके तहत 2 नॉमिनेशन होंगी गवर्निंग बोर्ड के लिए। वो 2 खुशनसीब कौन हो सकते हैं, फिर उनमें से चेयरमैन कौन बनेगा, इसके लिए अब तक थोड़ा इंतजार हमें करना पड़ेगा। पुराना रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।